गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज है वो बात करती है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जो लिथुआनिया है उसके द्वारा जो ताइवान है उसको एक अलग कंट्री के रूप में माना गया है, वहाँ पे अपनी एक एम्बेसी सेटअप करने के लिए, जिसके कारण जो चाइना है वो लिथुआनिया की इस स्टेटमेंट को नहीं मान रहा है कि ताइवान एक अलग कंट्री है। और अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें जो कंट्री है मोस्टली लोकेटेड है इन यूरोप। ये एस्टेब्लिश किया गया था व्हेन द maastricht ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1993, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें WTO की तो इसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेटअप किया गया था 1995 में, जो कि रिप्लेस करता है गेट को, जिसे बनाया गया था 1948 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें लिथुआनिया की लोकेशन की तो ये है लिथुआनिया, जिसकी कैपिटल है विनियस, और ये बॉर्डर टच करता है लातविया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में एंड रसिया के साथ में। याद रखिएगा ये रसिया को भी टच करता है। ये है बाल्टिक सी, और जो लिथुआनिया है उसको बाल्टिक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर टच करता है। आगे एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जो कि है हुसैन सागर लेक, जो कि लोकेटेड है इन हैदराबाद। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बात करती है सेंट्रल एशिया मीटिंग हुई थी वर्चुअल, उसके बारे में है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा इसमें वो अफगानिस्तान का रहा। तो याद रखिएगा जो सेंट्रल एशिया है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, तो उसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और ये कंट्रीज है वो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर बात करें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूक्लियर पावर है उसके हिसाब से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है इंडिया के लिए। और इससे रिलेटेड 1-2 दिन में एडिटोरियल आने वाला है, तो उस टाइम में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो अभी जो बजट आने वाला है इस कारण ये जो एडिटोरियल है 1-2 दिन से आते रहते हैं इकोनॉमी को लेके, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो बजट आ जाएगा उसके बाद के जो एडिटोरियल आएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है पंजाब में इलेक्शन के बारे में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था 1950 में, और जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है आर्टिकल 324, जो की बात करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये बात करता है एक इम्पोर्टेंट बॉडी के बारे में, जो कि है लोकायुक्त। तो जो पॉलिटी में जो लोकायुक्त और जो लोकपाल का जो चैप्टर है वो इससे आपका कवर होने वाला है, क्योंकि इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं कवर करने वाली हूँ। सेंट्रल लेवल पर लोकपाल होता है, उसी तरह जो स्टेट लेवल है उस पे होता है लोकायुक्त, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें इनकी अपॉइंटमेंट की तो जो लोकपाल है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर बात करें इसके स्टेटस की तो ये एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लोकपाल है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो सकते हैं जो लोकपाल है उसके चेयरपर्सन। और अगर बात करें इनकी टेन्योर की तो जो लोकपाल है उसका टेन्योर होता है 5 ईयर या 70 ईयर ऑफ एज, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो स्टेट लेवल पे जो लोकायुक्त होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे 2 एडिटोरियल है जो बात करते हैं ओमिक्रॉन के बारे में और कोविड-19 के बारे में, और जो अभी सिचुएशन बनी हुई है तो उसके कारण जो स्कूल है उनको कैसे लेके चलना है, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। एक ये एडिटोरियल है जो मैंने बताया था, इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बोला गया है कि जो स्कूल है उनको ओपन करना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट जो काम है गवर्नमेंट वो कर सकती है कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, और जो टीचर्स हैं उनको और ज्यादा अवेयर किया जाए इसके बारे में। लेकिन जो इतने दिनों तक जो स्कूल है उसको बंद रखना एक सही कदम नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बोला गया है इन दोनों एडिटोरियल में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हेल्थ है
वो जो 7th शेड्यूल की जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट जो डाटा पॉइंट दे रखे हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो उनको आप देख लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।